ये हैरान कर देने वाला है दोस्तों कि एक तरफ जहां भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं वो खराब होते चले गए और जाहिर है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, आतंकी कार्यवाही को अंजाम दिया जाता है, भारत को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो भारत के पास ये अधिकार है कि उसे जवाब दिया जाए, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, जो जवाब हमने बीते दिनों दिया। मगर अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के बहाने चीन ने फिर से अपनी उस चाल को अंजाम देना शुरू कर दिया है, जिस चाल के तहत वो इससे पहले भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता रहा था। काफी समय पहले एक खबर वायरल हुई थी दोस्तों, जिस खबर पर ना तो ज्यादा ध्यान दिया गया, ना तो उस खबर को ज्यादा तवज्जो दी गई, ना तो उस खबर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, मगर वो खबर आग की तरह फैलती चली गई थी। वो बात अलग है कि ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। खबर क्या थी? खबर ये थी कि अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में छोटे छोटे गांव बसा रहा है चीन, और न सिर्फ गांव बसा रहा है बल्कि उसका नाम भी बदल रहा है। गांव बसाने के साथ साथ नाम बदल रहा है इलाकों का, और अब वही बात चीन ने दोहराई है। और चीन ने ये दोहराते हुए जो कहा है, जब आप ये सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। मैं बताऊंगी कि चीन के साथ भारत का नया विवाद का अध्याय किस तरीके से शुरू हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने की कायराना हरकत को बहुत पहले अंजाम दे दिया था। बावजूद इसके भारत ने जो है भारत की सरकार ने इसको काफी ज्यादा नकारा ही नहीं, बल्कि साफ साफ ये कहने की भी कोशिश की गई कि चीन जो कर रहा है उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और किसी भी सूरत में इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। किसी भी सूरत में ये माना नहीं जा सकता है कि चीन जो कर रहा है उसको उसका अधिकार है। जबकि चीन ये कह रहा है दोस्तों कि भारत में अरुणाचल प्रदेश जो है वो चीन का हिस्सा है, और उसने इस बात को पाकिस्तान भारत विवाद के दौरान इस बात को दोहरा दिया है। कहा क्या है ये आपको बताते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय खबर दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक दोस्तों विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात पर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया है। दरअसल देखिए, विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया का जवाब देते हुए चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा ही नहीं बल्कि ये भी बताया है कि अगर वो अरुणाचल प्रदेश में नाम बदलता है तो ये उसका संप्रभु अधिकार है। अब चीन पाकिस्तान पर भारतीय हमले से बौखलाया हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और चीन की बहुत बन रही है, तो भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है। इसी चर्चा के बीच खबर है कि चीन के विदेश मंत्रालय ने नया बयान जारी कर कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के नाम बदलना उसके संप्रभु अधिकार का हिस्सा है, उसके तहत आता है। अब ये सोचने वाली बात है, ये हैरान कर देने वाली बात है दोस्तों कि पहले पाकिस्तान की तरफ से भारत पर हमला किया जाता है, भारत को नुकसान पहुंचाया जाता है, भारत के नागरिकों को नुकसान पहुंचाया जाता है, और अब चीन हमें लाल आंख दिखा रहा है। हम चीन को अगर अभी मुंहतोड़ जवाब नहीं देते हैं तो पाकिस्तान के साथ मिलकर आगे चीन कितनी हरकतों को अंजाम दे सकता है, इस बात का अंदाजा किसी को डिप्लोमेसी की अगर थोड़ी भी नॉलेज ना हो ना, तो वो भी इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि चीन क्या करने वाला है या चीन किस बात की योजना बना रहा है। सिर्फ वही नहीं है दोस्तों, खबर तो ये भी थी ना कि लद्दाख में भी छोटे छोटे गांव बसाने शुरू कर दिए। लद्दाख से जुड़ी जो जमीन है उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया है चीन ने। ये बात भी तो किसी से छिपी नहीं है। चीन की सेना के साथ किस तरीके से झड़प हुई थी हमारी सेना के जवानों की, ये कोई भूला तो नहीं है। तो ऐसे में हमारी सरकार फिलहाल इन बातों पर ध्यान दे रही है कि नहीं दे रही है, इस समय सवाल जो है बना हुआ है। अब देखिए, खबर ये है कि जब चीनी विदेश मंत्रालय ने, रॉयटर्स के रिपोर्टर ने पूछा कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है जिसमें चीन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश का नाम बदलने का विरोध करते हुए चीनी दावे को खारिज कर दिया गया है, तो क्या चीनी विदेश मंत्रालय इस पर कुछ कहना चाहेगा? इस सवाल का जवाब देते हुए चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैं लिन जियान। इन्होंने ये कहा कि चीन का ये भाग है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश का नया नाम रखा है जंगनान। चीन ने अरुणाचल प्रदेश का नाम बदलकर रख भी दिया, और अरुणाचल प्रदेश का नाम बदलकर रखा क्या? जंगनान।
चीन का ये भाग है, ये भी कह दिया। चीन ने इसके कुछ हिस्सों के नाम का मानकीकृत करना चीन के संप्रभु अधिकार के तहत आता है, ये चीन कहता हुआ नजर आया है दोस्तों। भारत पाकिस्तान के बीच चीन खुद को लाना चाहता है क्या? अब सवाल इस समय ये उठ रहा है कि क्या अभी तक द्विपक्षीय लड़ाई हो रही थी, जंग छिड़ी हुई थी, और इस बीच क्या चीन घुसकर जानबूझकर इसे त्रिपक्षीय लड़ाई, त्रिकोणीय लड़ाई बनाने की जुगत में जुट गया है? सवाल फिलहाल के लिए उठ रहा है। देखिए, पाकिस्तान के साथ खड़ा है चीन, ये चीन ने दिखाया है बार बार पाकिस्तान को। पाकिस्तान भी उस पर भरोसा कर रहा है चीन पर, लेकिन सब जानते हैं दोस्तों चीन को कि चीन अपने फायदे के लिए क्या क्या कर सकता है। पाकिस्तान को लुभाने की कोशिश जारी है, लेकिन इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 27 स्थानों के नाम बदलने के चीन की बेतुके प्रयास को दृढ़ता से खारिज किया था, और दृढ़ता से खारिज करते हुए यह भी कहा कि ये राज्य भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा अभिन्न अंग ही रहेगा। ये 5वीं बार है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश के गांव का नाम बदलकर भारतीय राज्य पर अपना दावा ठोका है दोस्तों। और भारत का राज्य है अरुणाचल प्रदेश, और चीन उसको अपना हिस्सा बता रहा है, कह रहा है हमारा संप्रभु अधिकार है। वो कहते हैं, देखिए, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, इन्होंने ये बयान दिया है कि चीन भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के नाम बदलने के अपने व्यर्थ और बेतुके प्रयासों में लगा हुआ है। यानी कुल मिलाकर भारत, चलिए, इस बात को तो मान रहा है कि चीन जो कह रहा है वो बिल्कुल गलत है और उस बात को खारिज किया जा रहा है, मगर अगर बार बार चीन को ये याद दिलाने के बावजूद भी उसके दावे जारी हैं दोस्तों, तो क्या हमारी सरकार को ये समय इस चीज में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि जल्द से जल्द फैसला लिया जाए कि चीन के खिलाफ क्या योजना बनाई जाएगी? क्योंकि अगर बहुत अच्छी डिप्लोमेटिक रणनीति नहीं बनाई जाती है तो पाकिस्तान ने जिस कदर इतनी कमजोर स्थिति में होकर जो है हमारे खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश की, हालांकि उसमें वो कामयाब साबित नहीं हुआ, उस तरीके से जो है चीन क्या करने वाला है आगे, उसकी चीजों को परखते हुए क्या उसके खिलाफ हमारी सरकार फैसला लेने वाली है, सवाल फिलहाल के लिए ये उठ रहा है दोस्तों। देखिए, ये भी कहा गया हमारी सरकार द्वारा, हमारी सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा, कि हमारे सैद्धांतिक रुख के मुताबिक बात की जाएगी, तो इस तरीके के प्रयासों को स्पष्ट रूप से हम अस्वीकार करते हैं। रचनात्मक नामकरण इस निर्विवाद वास्तविकता को नहीं बदलेगा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का ही अभिन्न और अविभाज्य अंग था और हमेशा रहेगा। यानी चीन को साफ साफ कह दिया गया है कि भले ही तुम कितना भी ये कह लो कि अरुणाचल प्रदेश तुम्हारा हिस्सा है, लेकिन इस बात को तुम झुठला नहीं सकते कि भारत का राज्य है, अभिन्न अंग है अरुणाचल प्रदेश, और इस बात को बदला नहीं जा सकता। लेकिन चीन के इस दावे के पीछे क्या मजबूती है, जब तक इस पर पुख्ता रणनीति तैयार ना की जाए दोस्तों, बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे चलकर जो है चीन की रणनीतियों को पहचानना। ऐसे में फिलहाल चीन क्या योजना बना रहा है भारत के खिलाफ, इस बात पर न सिर्फ विचार विमर्श होना चाहिए बल्कि जल्द से जल्द फैसला लिया जाना चाहिए। इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।